हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गठबंधन सरकार के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गठबंधन सरकार की परिभाषा, उसके लाभ और उसकी कमियां क्या क्या है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं गठबंधन सरकार की परिभाषा। तो दोस्तों, आपसे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी इसका मतलब है दोस्तों, जब हमारे देश में सरकार बनती है तो उस जब किसी पार्टी को समर्थन पूरा अगर नहीं मिल पाता है, उसे अगर जितनी सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए उसे नहीं मिल पाती है, तो उसे दूसरी पार्टियों से भी हाथ मिलाना पड़ता है और सरकार बनानी पड़ती है। और दोस्तों, गठबंधन में 2 पार्टी शामिल हो सकती है या उससे अधिक पार्टी भी शामिल हो सकती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सरकार बनाई जा सके और शासन चलाया जा सके। लेकिन दोस्तों, ये गठबंधन सरकार जो होती है, ये काफ़ी ढीली पकड़ वाली सरकार होती है। ये टूट भी सकती है कि किसी दूसरी पार्टी की भी सरकार इसमें बन सकती है। तो ऐसा ही प्रवृत्ति रहता है इसमें गठबंधन सरकार में। तो दोस्तों, दूसरा इसमें पॉइंट है, आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। यानी दोस्तों, जो भी गठबंधन में जो दल शामिल होते हैं यानी राजनीतिक पार्टियां शामिल होती हैं, वो एक गठबंधन जैसा यानी गठजोड़ कहा जाता है दोस्तों गठबंधन को। और वो लोग मिलकर बनाते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं, यानी एक जैसी नीतियों पर सहमत होते हैं। और दोस्तों, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं दोस्तों। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, हमारे देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके अलग अलग विचार हैं, उनकी अलग अलग आइडिया है, उनके अलग अलग नीतियां हैं, उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं, उनका अलग अलग उद्देश्य है। वे समाज के लिए अलग अलग कार्य करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो वो सभी मिलकर सरकार बनाती है, बहुत सारी गठबंधन पार्टियां, और वो लोग साथ मिलकर काम करती है और एक दूसरे पर सहयोग बनाए रखती है। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट जानते हैं, गठबंधन सरकार की यह प्रवृत्ति भारत में 1989 से प्रारंभ हुई। दोस्तों, हमारे देश में लोकसभा चुनाव होते हैं तो उसमें क्या हुआ, 1989 में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए नहीं मिला, जिससे दूसरे पार्टियों को भी गठबंधन करना पड़ा और गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ी। और दोस्तों, लेकिन ये सरकार काफ़ी ढीली होती है, तो आगे कई बार सरकार गिरी, दूसरे पार्टियों की बनी, ऐसा ही प्रवृत्ति चला। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं गठबंधन सरकार के लाभ। तो दोस्तों, पहला इसमें लाभ है दोस्तों, इस घटना से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ी है। दोस्तों, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के चयन राष्ट्रपति करता है, यानी राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण दिलवाता है। और इसमें राष्ट्रपति की ये भूमिका बढ़ी कि जब किसी पार्टी के पास एक पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो वो दूसरी पार्टियों से समझौता करके किसी पार्टी की सरकार बना सकता है और उसे 272 सीटें दिलवा सकता है लोकसभा में। और वो एक तरह से प्रधानमंत्री अपने पसंद का चुन सकता है इस गठबंधन सरकार की प्रवृत्ति में। लेकिन दोस्तों, 272 सीट उस गठबंधन सरकार के पास होना चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। और दूसरा है दोस्तों, इस अवधि में राजनीतिक गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी है। यानी इसका मतलब है दोस्तों, जो गठबंधन में जितने भी राजनीतिक पार्टियां शामिल होते हैं वो सहयोग करते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं कि उनकी बातों को माना जाए, उनके परामर्श को स्वीकार किया जाए और उसे लागू किया जाए। और इससे क्या हुआ कि प्रधानमंत्री किसी भी फैसले को अकेले नहीं ले सकता है, वो लोग साथ मिलकर समझौते करके फैसले लेते हैं और इससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगा, जिससे प्रधानमंत्री अकेले कोई भी फैसला नहीं ले सकता है। और तीसरा है दोस्तों, इससे प्रधानमंत्री की विशेषाधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन, उसके पद स्तर और मंत्रालयों का चयन पर भी अंकुश लगा है।
दोस्तों प्रधानमंत्री के पास यह अधिकार होता है कि वो अपने पसंद के मंत्रियों का चयन करता है मंत्रालय में। जैसे शिक्षा मंत्री किसे बनाना है, रक्षा मंत्री किसे बनाना है, जल मंत्री किसे बनाना है, ये सभी प्रधानमंत्री तय करता है। लेकिन जब गठबंधन सरकार की प्रवृत्ति आई दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ कि और जो सहयोगी दल थे वो भी इससे जुड़े, तो उन्हें भी सत्ता चाहिए, तो वो भी सरकार पर दबाव डालते कि हमें ये मंत्री पद चाहिए, हमें ये मंत्री पद चाहिए। तो इससे प्रधानमंत्री के भी सत्ता पर अंकुश लगा और वो भी अपने मनमर्जी ढंग से मंत्रियों का चयन नहीं कर सकता है। और चौथा है दोस्तों, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता है। सहयोगी दलों के बीच काफ़ी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियाँ बनती है। और दोस्तों प्रधानमंत्री किसी भी नीतियाँ और कार्यक्रम को भी अकेले तय नहीं कर सकता है। जितने भी सहयोगी दल होते हैं उन लोगों के बीच बातचीत होती है और नीतियाँ पर सलाह सहमति ली जाती है। उसके बाद ही किसी नीतियों को लागू किया जाता है या आगे बढ़ाया जाता है। और दोस्तों इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो दोस्तों पहली कमी, इस घटना से कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में देरी होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टियों से समझौता करके फैसला लेना पड़ता है, जिससे फैसले लेने में काफ़ी देरी होती है, जिससे कुछ दिक्कतें भी आती है। और दूसरा है, गठबंधन में सरकार अक्सर टूटती और बनती रहती है। और दोस्तों गठबंधन में सरकार गिर भी सकती है। अगर मान लीजिए किसी गठबंधन सरकार ने 272 सीटें मिलजुल कर लाई है, अगर वो सभी पार्टियां टूट जाती है और दूसरे गठबंधन दलों से हाथ मिला लेती है, तो उसकी सरकार गिर जाएगी और कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा। इसे ही कहा जाता है दोस्तों, अक्सर सरकार इसमें टूटती और बनती रहती है। ये गठबंधन सरकार की एक प्रवृत्ति है और ये गठबंधन सरकार की कमियां हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।